देखिए ये लकड़ी है, ये तार का जो है लकड़ी है। और ये लकड़ी जो है रेलवे का जब ओवरब्रिज, रेलवे का जो ओवरब्रिज के लिए यहाँ देख सकते हैं इसका पाया खुना जा रहा था, पाया गला जा रहा था। तो ये जो है 70 फीट नीचे, धरती का जो है 70 फीट नीचे से निकला है। अब आप सोच सकते हैं धरती का 70 फीट नीचे ये लकड़ी गया कैसे आखिर। यह बहुत ही रहस्य है। और जो पुरातात्विक विभाग है उसको चाहिए कि इस लकड़ी को लेकर के रिसर्च करे। ये रिसर्च वाली जो बात है, आखिर 70 फीट नीचे यहाँ लकड़ी निकलता है, इसका मतलब यह जो भूमि है यह प्राचीन काल का ऐतिहासिक भूमि रहा होगा। शायद यहाँ कुछ ऐसा रहा होगा जो कालांतर में बाढ़ वगैरह की चपेट में आते आते और इस प्रकार का जो है रूप लिया। और 70 फीट धरती जो है ऊंचा आखिर हुआ कैसे, और 70 फीट नीचे ये गया कैसे, यह बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ ग्रामीण हैं, हम उनके माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। हाँ, जो आपके पास में है, अभी तो हम भी देख रहे हैं कि अभी यहीं पे जो रेलवे का जो वर्कर सब था काम कर रहा है, उन्हीं के मालूम से पता चला कि सर देखिए इसमें से 70 फीट नीचे से कल के डेट में ये लकड़ी निकला हुआ है। पास आने के बाद पता चला तो ये तार का है। ग्रामीण है, इससे भी पता, इसी से पूछे थे हाँ। कौन सा है, तो इन्होंने कहा कि तार का है ये। हाँ। ये तार का 70 फीट मैंने रखता है, उस समय में 70 फीट तर से निकल रहा है। तो ये तो बाढ़ एरिया था, तो हो सकता है उस समय में आते आते भरते, तो इसमें तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये तार का वृक्ष है। तो इससे कहीं ये पता तो नहीं चल रहा है कि ये एरिया जो प्राचीन काल में यहाँ डेवलप रहा होगा। नहीं, वो तो नहीं। यहाँ पे एक इसलिए है कि जो कोसी का जो है ना, ये नदी है, ये बह के नेपाल एरिया से, तराई भाग से बहुत दिन पहले जब डाउन हुआ करता था, तो उन्हीं मार्फत से आया और मट्टी फेंकते ये अंदर चला गया। उस समय में हो सकता है, लेकिन जो तार का पौधा लकड़ी निकला है 1934 बताया, या हो सकता है 1934 में जो भूकंप हुई थी, तो उस भूकंप में दरार फरार होने से उसमें गिरने से अंदर चला जाने के कारण वही समा गया होगा, ये भी हो सकता है। तो ये सवाल ये हो न है सूरज जी, ये लकड़ी आप देख रहे हैं सीधा निकला है। हाँ, ये तो सीधा निकला हुआ, रास्ता बांध के सीधा निकला है, गिरा हुआ नहीं है। अगर गिरा हुआ होता तो उस पिलर से नहीं निकल पाता ये। हाँ, सीधा था वो। इसका मतलब ये पौधा सीधा था क्या? हाँ, सीधा हो सकता। और सीधा रहने के कारण ये बहकर नहीं आया होगा। ये भी यहाँ जरूर यहाँ जरूर जो है आदि काल में यहाँ पर कुछ ऐसा चीज रहा होगा, बस्ती रहा होगा, मानव बस्ती रहा होगा, या कोई काल में जैसे कि हड़प्पा संस्कृति हुआ या और सब संस्कृति, मोहनजोदड़ो हुआ। अभी खुदाई में बहुत जगह निकला है ना। हाँ, वो हो सकता। जब अंग्रेज रेलवे का खुदाई कर रहा था, अंग्रेज रेलवे खुदाई कर रहा था, आपको हड़प्पा संस्कृति पता चला था, पाकिस्तान जो लाहौर में भी है। उसी समय से हड़प्पा संस्कृति पता चला जब वो ईंट निकला वहां से। तो ये लकड़ी निकल रहा है, इससे पता चल रहा है कुछ न कुछ यहाँ संस्कृति रहा होगा। हाँ, भूतपूर्व में रहा होगा क्या? हाँ, भूतपूर्व में रहा होगा। ये तो जो पुरातात्विक विभाग है उसके लिए एक खोज का बिंदु है। इससे पहले और लकड़ी, हाँ ये भी कह सकते हैं। हाँ। बिफोर में पहले भी कहाँ निकला ये लकड़ी? इसी में निकला है, यही इसी जगह। इधर आइए, इधर आइए, इधर। ये जो लकड़ी निकला, प्लॉट पे जगह पे ले जाइए जहाँ निकला है। ये जो लकड़ी था गिरा हुआ था, इसको कल बैठा देता है, आज बैठा है, इसको निकाल के तब ये बैठा है। तो गिरा हुआ था, ऐसे लंबा लंबी की खड़ा था। वहाँ तो पानी में नहीं देख पाया, लेकिन इससे जब कभी छूट जाए, कभी फिर पकड़े, फिर ऐसे करके फिर शेडिंग लगा के तब ये देखिए। हाँ, ज्यादा लकड़ी है। हाँ, और सब लकड़ी है। हाँ, और ले गए हैं उधर। हाँ, ये देखिए, ये अंदर से ही निकला। हाँ, ये सब लकड़ी अंदर से ही निकला। और ये सब अंदर से ही निकला है। देखिए, यही वो पाया है जहाँ से लकड़ी निकला है। यही वो पाया है जहाँ से उस अंदर में जाके भी दिखा लकड़ी निकला है। 70 फीट नीचे से, 70 फीट नीचे से खड़ा पौधा का होना ये बहुत बड़ा ही रहस्य को दर्शाता है।
देखिए ये पुरातात्विक विभाग के लिए जो है एक जांच का बिंदु है। यही पाया का कुआं है जहां पाया गलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी पाया के नीचे से 70 फीट नीचे से वो लकड़ी निकला है। आप ये भी मीटर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे मीटर देखिए आप मीटर भी दिखा सकते हैं। 17 साढ़े 17 ये जो जितना गला है, ये मीटर है, जबकि फीट नहीं है। जो गला है उसका हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये 17.5 मीटर और नीचे में 17 मीटर है। 17.5 मीटर मतलब 70 फीट लगभग हुआ। 70 फीट नीचे से लकड़ी निकलता है। इससे पता चलता है कि आदि काल में यहाँ मानव बस्ती रहा होगा, कोई सभ्यता रहा होगा। जो भूकंप बाढ़ वगैरह में जो है वो सभ्यता विलीन हो गई हो और उसका जो है कुछ न कुछ अवशेष अभी निकल रहा है। यह बता रहा है कि ये जगह जो है पौराणिक काल में काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत रहा होगा। आप लोग यही काम करते हैं। लकड़ी जो निकला वहीं से निकला है। तो लकड़ी जो निकला वो कैसे गिरा हुआ था कि खड़ा था? नहीं, सीधा था। मतलब ऐसे खड़ा। हाँ। ओ कितना फीट गला है अभी? 70 फीट। 70 फीट गल चुका है और 70 फीट नीचे से निकला है। तो जब नीचे से निकला है तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ कुछ होगा आदिकाल में। जब पेड़ निकला है तो इसका मतलब इस जगह में पहले से कुछ होगा। मानव बस्ती होगा। अभी तार का पेड़ है। तार का पेड़ तो मानव बस्ती के आसपास में रहता है क्या? जी। पहले लोग लगाते थे और पहले जो गहराई या ऊंचाई नापते थे लोग कहते थे इतना गाछी तार। जैसे अभी भी पटना या अशोक का जो निकला है वहाँ बताया जा रहा है कि 2 तार 3 तार नीचे से निकला है। मतलब तार का गाछ का लंबाई को बताने के पहले काम में आता था। तो इससे पता चलता है कि इस एरिया में कुछ न कुछ होगा क्या? कोई सभ्यता, कोई पुरानी काल में कुछ रहा होगा। तो देखिए ये रेलवे का पुल बन रहा है और 70 फीट नीचे से लकड़ी निकला है, जो कि जो पुरातात्विक विभाग है उसको यह दावत दे रही है यहाँ रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए। शायद यहाँ कुछ ना कुछ रहस्यमय चीज़ निकल जाए, कोई सभ्यता इस भूगर्भ में छिपा हो, उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। पुरातात्विक विभाग को चाहिए कि इस जगह का जो है छानबीन करे और पता करे कि आदिकाल में यहाँ कौन सा सभ्यता था। आपको बता दे जो हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ वो भी पुल, रेलवे का पुल बनाने के क्रम में ही उसका खोज हुआ था। जब रेलवे का लाइन बिछाया जा रहा था अंग्रेज के द्वारा भारत में, तो उस समय पकी हुई ईंट मिली थी और उस पकी हुई ईंट को लेकर के जब उस जगह खुदाई किया गया तो वहाँ एक पूरा सभ्यता का वहाँ अस्तित्व मिला, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शायद यहाँ कुछ न कुछ होगा जो रहस्य की बात है, जिस पर रिसर्च करने की बात है। क्या सूरज जी? जी मानते हैं इस बात को कि नहीं? जरूर। कौन जगह है ये आपको रानीगंज और बरमन्ना मौजा जो है उसका बीच डेडलाइन कहा जाए, बीच बॉर्डर कहा जाए इसको। और जगह के क्या नाम है? ये तो केवलसा हम लोग बोलते हैं, कबीलासा। कबीलासा जी। तो इस पेड़ से जो अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ होगा क्या? हो सकता है। हो सकता है। अब पुरातात्विक विभाग अगर इसको खोजबीन करता है तो कुछ न कुछ यहाँ मिलेगा। नीचे से निकला है तो कुछ तो बात जरूर होगी। क्या 70 फीट तो नीचे तो कोई डाला नहीं होगा, वो भी खड़ा है। और वो भी खड़ा है। क्या अगर कहीं से नदी किनारे अगर बहकर आता तो वो तो नदी से डिस्टेंस तो भी वो है, गिरा हुआ 150-200 मीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस है। नदी भी जस्ट बगल में है। और पहले जो लोग बसता था, गाँवें होती थी आदिकाल में, वो नदी किनारे ही हुआ करती थी। नदी किनारे ही गांव बसते थे, लोग बसते थे। उसमें ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं थी। लोग पानी, मवेशी या फिर रास्ता आने जाने का प्रयोग जो है नदी का ही प्रयोग क्या करते थे। नदी मार्ग से ही एक जगह दूसरी जगह आया जाया करते थे। तो नदी के किनारे से इस तरह निकलना, वो भी इतना नदी से लगभग 200 डिस्टेंस में। तो ये जो है कहीं न कहीं आदिकाल का जो है कोई अस्तित्व बता रहा है, कोई बस्ती बता रहा है, कोई सभ्यता यहाँ बता रहा है। उसको जरूरत है डिकोड करने की। क्या कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।